Hello everyone, welcome to computer classes. Exercise 5.5 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है cos x cos 2x इंटू cos 3x। देखिए ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज बेस्ड है 5.5 ये आपको बेस्ड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर। अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस रूप में, तो इसमें जो हमारा फंक्शन f(x) दिया होगा वो पावर gx के रूप में दिया रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे m पावर n दिया हुआ है इस रूप में, तो लॉग अप्लाई करना है। और दूसरा ये होगा कि फंक्शन जो है हमारा वो प्रोडक्ट्स के रूप में दिया रहेगा, जैसे m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू इस रूप में दिया रहेगा। इसी कारण से इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज़ करने वाले हैं लॉग को। और उससे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे लॉग m पावर n लिखा हुआ है तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, तो n को बाहर कर लेते हैं और ये हो जाता है log m हो जाता है। ठीक है, दूसरा कि अगर log m इंटू एन के रूप में दिया हो यानी प्रोडक्ट्स के रूप में दिया हो तो सिंपली इसको प्लस के रूप में लिखते हैं, अर्थात log m प्लस log n। यही अगर डिवाइड के फॉर्म में होता है log m अपॉन n तो क्या लिखते हैं log m माइनस log n इस रूप में लिखते हैं। तो इसका यूज किया जाएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज इस चैप्टर में मुख्य रूप से किया गया है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये किस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में है या प्रोडक्ट्स के फॉर्म में है। तो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस ये प्रोडक्ट्स के फॉर्म में है। तो सिंपली हमको क्या करना है कि पहले log दोनों तरफ लगाना है और इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos x cos 2x इंटू cos 3x, राइट। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। तो इसको आपको लिखना होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा देने पर, या अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग पूरा फंक्शन में cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, राइट। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट्स रूल हो रहा है लॉग में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर डिवाइड में रहता तो माइनस हो जाता है। तो इसको सिंपली लिख देते हैं हम लोग log y इज इक्वल टू log cos x प्लस कर दीजिए log cos 2x और प्लस log cos 3x, प्लस में कर दिए सभी। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में आ गया, प्लस माइनस के फॉर्म में। यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये लिखना होगा आपको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे log y d log y, और log डिफ्रेंशिएट तब होता है यहाँ पर y दिया है तो y, x दिया है तो x। तो y दिया है यहाँ पे dy लिखेंगे, फिर dy को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तो ये फंक्शन टूट करके इस तरह से आएगा। फिर यहाँ से log cos x का, log cos 2x का और log cos 3x का सेपरेटली इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले लिख दीजिए इसको फर्स्ट टर्म के लिए, तो d log cos x, ये cos x हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d cos x। x और x यहाँ रहता है तब 1/x होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x का होता है d log x dx होता है 1/x, यानी यहाँ पर जो x दिया रहेगा यहाँ पर भी x होना चाहिए log के सापेक्ष, तो यहाँ से इसका हो जाएगा। तो यहाँ cos x दिया था इसलिए हमने cos x को लिखा। अब cos x को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो d cos x dx। तो फर्स्ट टर्म का ये इस तरह से ब्रेकआउट करके हमने लिख दिया। अब सेकेंड टर्म यहाँ देखिए क्या लिखा है log cos 2x, तो प्लस है प्लस लिख दीजिए log d log cos 2x, तो cos 2x से हो रहा है log में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा d cos 2x, राइट। तो d cos 2x यहाँ भी लिख दीजिए और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए cos थीटा, तो थीटा से डिफ्रेंशिएट यहाँ सेम होना चाहिए था, और फिर यहाँ से 2x आ रहा है तो d 2x dx इस रूप में हो जाएगा, राइट। तो हमारा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हो चुका है सेपरेटली, और अब हम लोग थर्ड फॉर्म्स को यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या है log cos 3x, तो यहाँ प्लस लिख दीजिएगा d log cos 3x, और यहाँ पर लिखेंगे d cos 3x। अब cos 3x को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो d cos 3x
d3x, थीटा के रूप में, यहाँ थीटा 3x के फॉर्म में आ रहा है 3x। अब इस 3x को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो d3x अपॉन dx, राइट। तो इस तरह से हमने तीनों ही टर्म को अलग अलग सेपरेटली यहाँ पर लिख दिया है, राइट। अब यहाँ देखिए log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो dy यहाँ log y है तो 1 बटा वाई, तो यहाँ लिखिएगा 1 बटा वाई dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो फर्स्ट टर्म हमने लिखा है log x का 1 बटा एक्स होता है, तो यहाँ x के रूप में cos x दिया है, तो 1 बटा cos x लिख दीजिए, राइट। और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, जो कि प्रीवियस चैप्टर में आप लोग जान चुके हैं। माइनस साइन एक्स, यहाँ से इसका भी हो गया। अब सेकेंड टर्म यहाँ पर है log cos 2x है, प्लस है तो प्लस लिख देना है, तो log x का 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स की जगह यहाँ क्या है cos 2x, तो यहाँ लिख दीजिए cos 2x लिख दिए। अब cos 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन 2x, x जगह यहाँ 2x है तो 2x हो गया, और फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 बाहर चल जाएगा कांस्टेंट टर्म, और x का तो 2 इंटू 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 2 इंटू 1 सीधा 2 लिख दीजिए, 2 इंटू 1 अभी लिख चुके हैं। तो सेकेंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म में आ जाइए, प्लस है तो प्लस देना है। थर्ड टर्म में क्या है cos 3x लॉग में है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन cos 3x हो गया, और फिर इसका cos 3x का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो माइनस साइन एक्स यानी माइनस साइन 3x हो गया, और इस 3x का 3 बाहर चला जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 3 इंटू 1 3 सीधा कर दीजिए, या 3 इंटू 1 लिख दीजिए। अब ऐसा कर देने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा एक एडजस्ट कर लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये हो जाएगा, माइनस साइन एक्स फर्स्ट टर्म अपॉन कॉस एक्स। फिर यहाँ आ जाइए प्लस माइनस माइनस, और ये 2 इंटू के रूप में है, 2 है ना, ये इंटू 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2, यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स बटा कॉस 2, साइन 2x बटा कॉस 2x, इसको लिखना पड़ेगा साइन 2x बटा कॉस 2x, इसको लिख दिए सेकेंड टर्म को। और थर्ड टर्म में देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 को x गुना करेंगे 3, माइनस उसके बाद साइन 3x बटा कॉस 3x, तो यहाँ लिख दीजिए साइन 3x अपॉन कॉस 3x, राइट। ऐसा लिख दिया हमने। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, ये जो y देख रहे हैं 1 बटा वाई, यहाँ पर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप चाहे तो यहाँ में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 साइन 2x बटा कॉस 2x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 साइन 3x बटा कॉस 3x हो गया। और ये जो y है ये हो जाएगा इनटू में, और इस y का वैल्यू रख देना है। y का वैल्यू जो क्वेश्चन में था cos x cos 2x cos 3x, ये क्वेश्चन में था, y का वैल्यू रख दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ना y इज इक्वल टू दिया हुआ था ना, ये इसको लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट कर लीजिए, और ब्रैकेट करने के बाद देखिए ये फार्मूला पे आ रहा है साइन बटा कॉस, किसका फॉर्मूला होता है 10 का, तो ये हो जाएगा 10x प्लस है तो प्लस 2 10 2x, फिर प्लस है तो प्लस 3 साइन बटा कॉस, तो 3 10 3x, इस रूप में आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन।